आपको ये वेबसाइट एकदम सेफ एंड सिक्योर लग रही होगी, बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि एक्चुअल में ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपके लिए, बिकॉज इसमें कुछ हिडन वर्नेबिलिटीज हैं जो कि आपकी आइडेंटिटी को रिवील कर सकती है एंड आपकी प्राइवेसी को पूरी तरह से डैमेज कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस वेब एप्लीकेशन की वर्नेबिलिटीज फाइंड करके दिखाऊंगा एकदम प्रैक्टिकल एंड लाइव वे में। एंड इस टेस्टिंग को हम टेक्निकली कहते हैं वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसे हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी हैकिंग मशीन पैरेट सिक्योरिटी ओएस पे आ चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे एंड सेटअप करेंगे जूस शॉप को। उसके लिए आपके नाम ब्राउजर पे आना है एंड गिटअप पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सिंपली आपको इसके कोड को यहाँ से कॉपी करना है एंड अपनी मशीन में हम इसे क्लोन करेंगे sudo git clone and its link enter। हमारी जो वेब एप्लीकेशन है वो यहाँ पे क्लोन होना स्टार्ट हो गई है। हम इसे क्लोन तभी कर रहे हैं ताकि हम इसे लोकल होस्ट पे लोकली यूज कर सके। हमारा टूल यहाँ पे प्रॉपर्ली क्लोन हो चुका है एंड यहाँ पे हमें इसका फोल्डर मिल जाएगा। cd करके हम फोल्डर में एंटर करेंगे जूस शॉप, एंटर। अगेन यहाँ पे ls करेंगे एंड जूस शॉप के अंदर जितनी भी यहाँ पे फाइल्स है वो सारी हमको मिल जाएंगी। बट इसे लोकली होस्ट करने से पहले हमें अपने वेपन्स को तैयार करना पड़ेगा, मीन्स अपने टूल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे कमांड आएगी sudo apt अपडेट। अपडेट करने से हमारे सिस्टम में जितने भी लेटेस्ट पैकेट्स हैं वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। नाउ अपडेशन एंड अपग्रेडेशन के बाद हमें अपने टूल्स को इंस्टॉल करना है sudo apt install /y। मैंने यहाँ पे इन सभी टूल की लिस्ट डाल दी है, सो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इन सभी टूल्स को नोट डाउन कर सकते हैं एंड ये सभी टूल्स हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे। वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए ये सारे टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई हम इस वेपनाइजेशन फेज में ही इंस्टॉल कर रहे हैं। सभी टूल्स यहाँ पे प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ पे टाइम है जूस शॉप को सेटअप करने का। ls करेंगे एंड हमको उसकी सारी यहाँ पे फाइल्स मिल जाएंगी। npm का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल sudo su करेंगे एंड रूट में एंटर होने के बाद हमें यहाँ पे कोई भी परमिशंस का एरर नहीं आएगा। यहाँ पे npm का यूज़ करेंगे जूस शॉप को इंस्टॉल करने में। npm इंस्टॉल एंड देन एंटर। npm का बेसिकली मतलब होता है कोड पैकेज मैनेजर, जो कि इंस्टॉल करता है, अपडेट करता है, शेयर करता है एंड मैनेज करता है थर्ड पार्टी कोड लाइब्रेरीज को जावास्क्रिप्ट के अंदर एंड नोड.js के अंदर। हमारी जो OWS पे जूस शॉप है वो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कोड यूज़ कर रही है, सो दैट्स वाई जूस शॉप को इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे npm का यूज़ कर रहे हैं। हमें यहाँ पे बस पेशेंटली वेट करना है, npm को इंस्टॉल होने देना है यहाँ पे। सो npm ने यहाँ पे सभी चीज़ों को इंस्टॉल कर दिया है। अब हम npm को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे ताकि हमारी जो जूस शॉप है वो यहाँ पे होस्ट हो जाए लोकली। npm स्टार्ट एंटर। यहाँ पे हमें बस पेशेंटली वेट करना है एंड हमारी जो जूस शॉप है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। You can see that server listening on port number 3000 means OWS पे जूस शॉप यहाँ पे लोकली होस्ट हो चुकी है। हमें सिंपली ब्राउजर पे जाना है एंड यहाँ पे एंटर करना है http://localhost:/3000 एंड यू कैन सी दैट आपको इसका वेब इंटरफेस यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ हमारी जो वेब एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली होस्ट हो चुकी है। अब हम आराम से इसमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड अदर टर्मिनल को यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेब एप्लीकेशन के बारे में रिकॉन्नेसेंस डेटा कैप्चर करेंगे। यहाँ पे पोर्ट स्कैनिंग के लिए हम nmap का यूज़ कर रहे हैं। nmap/sv सर्विस डिटेक्शन /p फॉर ऑल पोर्ट्स। लोकल होस्ट पे हम ये स्कैन करेंगे /on जूस शॉप /nmap.txt। हमारी जितनी भी स्कैनिंग होगी वो इस वाली txt फाइल में सेव हो जाएगी। इसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे एंड nmap से जो स्कैनिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। नाउ यू कैन सी दैट nmap ने यहाँ पे स्कैनिंग कंप्लीट कर दी है एंड इसने काफ़ी ज़्यादा हमें रिजल्ट दिया है, बट एकदम एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। सर्विस के जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं इसे हमें सारे एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में दिए हैं। बट आप यहाँ पे टॉप कॉर्नर पर देख सकते हैं जितने भी ओपन पोर्ट्स हैं उनका स्टेटस है एंड उनके सर्विस हैं वो सारा हमको डेटा विजिबल है। यहाँ पे 4 ओपन पोर्ट्स हैं वो सारे TCP के हैं एंड वो कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सो उनका डेटा हमें मिल चुका है। हमारी वेबसाइट में यहाँ पे कुछ ओपन पोर्ट्स भी हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है एंड nmap ने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि इस वेबसाइट में कुछ ओपन पोर्ट्स अवेलेबल हैं। नाउ अब हम GoBuster का यूज़ करके डिस्कवर करेंगे इसका ब्रूट फोर्स अटैक। GoBuster डायरेक्टरी /u http://localhost:3000 इसी लिंक पे हमारी वेबसाइट रन कर रही है /w एंड यहाँ पे हम एक लोकेशन का यूज़ करेंगे /user/share/worldlist/directory list 2.3 medium.txt। यहाँ पे ये वर्ड लिस्ट का हम यूज़ कर रहे हैं /xjs फाइल, HTML फाइल एंड JSON फाइल। इस कमांड को हमें यहाँ पे एंटर करना है एंड एंटर करने के बाद GoBuster ने हमें एकदम फुल रिकॉन्नेसेंस डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया है। लाइक यहाँ पे कौन सा URL हम स्कैन कर रहे हैं, उसका मेथड कौन सा है, कितने ज़्यादा थ्रेड्स उसमें अवेलेबल हैं, वर्ड लिस्ट का यहाँ पे कौन सा यूज़ आया, नेगेटिव स्टेटस कोड क्या है उसका, GoBuster का हम कौन सा यहाँ पे वर्जन यूज़ कर रहे हैं
एंड हम कौन कौन सी फाइल में इन सभी इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं, ये सारा रिकॉग्निशंस डेटा हमें यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ वी विल चेक robots.txt फाइल। ऑल्सो वेबसाइट की फिंगरप्रिंटिंग को कैप्चर करने के लिए हम यहाँ पे वर्ड वेब का यूज़ करेंगे। वर्ड वेब एंड हमारी वेब की लोकेशन http://localhost:/3000/v एंटर। वर्ड वेब का यूज़ करके हमें यहाँ पे फिंगरप्रिंटिंग डेटा मिलेगा हमारी वेब एप्लीकेशन के बारे में। सो यू कैन सी दैट HTTP के इसके हेडर्स हमें यहाँ पे विजिबल है, स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ कर रहा है, HTML5 का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है हमारी वेबसाइट, एंड इसका स्टेटस क्या है, टाइटल कौन सा है, IP और कंट्री यहाँ पे अननोन है। बट जितना भी इसमें पब्लिकली अवेलेबल फिंगरप्रिंटिंग डेटा है वो सारा हमें यहाँ पे मिल रहा है। नाउ सिंपली अब हम इसकी चेक करेंगे रोबोट फाइल को। उसके लिए यहाँ पे कर्ल कमांड का यूज़ आएगा http://localhost:/3000/robots.txt एंटर। यू कैन सी दैट हम यहाँ पे इस फाइल के अंदर एंटर कर चुके हैं FTP फाइल के अंदर। अब हमें एक और यहाँ पे कर्ल कमांड का यूज़ करना है http://localhost:/3000/sitemap.xml फाइल एंटर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी XML फाइल है वो हमें यहाँ पे विजिबल है, उसके सारे एनक्रिप्टेड कोड्स। इस तरह से वेब एप्लीकेशन के अंदर जाके मैं उसकी फाइल्स को भी यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, उसके सारे कोड्स को यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ ताकि मैं वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकूँ। सो इस तरह से अटैकर्स एंड हैकर्स किसी भी वेबसाइट के बारे में, किसी भी वेब एप्लीकेशन के बारे में रिकॉग्निशंस डेटा कैप्चर करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट को हार्म पहुँचा सके। नाउ अब हम इसमें वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करना स्टार्ट करेंगे एंड हम इसे चैलेंजेस में फाइंड करेंगे। दी फर्स्ट चैलेंज इज स्कोर बोर्ड। वेब एप्लीकेशन के अंदर हमें यहाँ पे फाइंड करना है हिडन स्कोर बोर्ड के पेज को। ये हमारा चैलेंज 1 होगा। सबसे पहले हम इसके जावास्क्रिप्ट के जो पेज सोर्स है उसे हम व्यू करेंगे ताकि हम वेब एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को फाइंड कर सकें। उसके लिए अगेन यहाँ पे कर्ल कमांड का यूज होगा /s http://localhost:/3000। ग्रैब कमांड का यूज करेंगे /i score board source board challenge एंड कॉमा क्लोज। इसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे। एंड नाउ यहाँ पे एक और कर्ल कमांड का यूज आएगा /s http://localhost:/3000। यहाँ पे हमारी वेबसाइट स्टोर है main.js फाइल। आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस कमांड को नोट डाउन करना है एंड देन यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद हमारी वेब एप्लीकेशन का main.js पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, मीन्स इसका मेन पेज विद जावास्क्रिप्ट। सो उसके जो कोड हैं वो हमें यहाँ पे विजिबल होंगे। एक और कमांड का यहाँ पे यूज़ आएगा कर्ल /h http://localhost:/3000 grep /opsrc। आपको यहाँ पे अगेन इस कमांड को नोट डाउन करना है एंड यहाँ पे प्रॉपर्ली एंटर करना है एंड देन हमें यहाँ पे main.js के जितने भी राउट्स हैं वो यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। नाउ यहाँ पे हम वेब एप्लीकेशन पे जाएंगे एंड यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे व्यू पेज सोर्सेज एंड हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा। नाउ इस पेज पे हमें यहाँ पे स्कोर बोर्ड को सर्च करना है जो हमारा पहले चैलेंज है। सो हम यहाँ पे इसके URL में स्कोर बोर्ड को एंटर करेंगे। यहाँ पे हम पूरा URL डालेंगे http://localhost:/3000/#scoreboard एंड देन एंटर। यू कैन सी दैट हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमें शो भी हो रहा है इस वेब एप्लीकेशन में स्कोर बोर्ड की वल्नरेबिलिटी एकदम हिडन है एंड हमने उस वल्नरेबिलिटी को फाइंड करके हमने इस पेज को यहाँ पे एक्सप्लोर किया। सो हमारा फर्स्ट चैलेंज यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ अब हमारा सेकंड चैलेंज यहाँ पे स्टार्ट होगा DOM बेस्ड एक्सेस मींस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। नाउ हम इस वेब एप्लीकेशन पे परफॉर्म करेंगे DOM बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। वेब एप्लीकेशन पे हम एंटर करेंगे एंड यहाँ पे इसके सर्च बार पे जाएंगे। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है आपको यहाँ पे वेब एप्लीकेशन के अंदर कुछ मलेशियस स्क्रिप्ट को एंटर करना पड़ता है एंड एंटर करने के बाद वेब एप्लीकेशन उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है जो कि आपने मलेशियस कोड वहाँ पे एंटर किया। सो हम यहाँ पे इसके सर्च बार में मलेशियस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के कोड एंटर करेंगे एंड इससे बेसिकली हमें एक चेक मिलेगा कि ये वेब एप्लीकेशन क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से वल्नरेबल है या नहीं। सो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट अलर्ट का कोड डाला है एंड जैसे मैं इसे यहाँ पे एंटर करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे अलर्ट की नोटिफिकेशन आ चुकी है। सो मतलब जो मेरा कोड है वो वेब एप्लीकेशन के अंदर जाके एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये चैलेंज भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पे DOM बेस्ड एक्सेस परफॉर्म कर लिया। नाउ थर्ड चैलेंज यहाँ पे आता है बोनस पेलोड का, जहाँ पे हम अनदर पेलोड्स को एंटर करते हैं एंड अपने रिजल्ट को कैलकुलेट करते हैं। सर्च बार पे हम एक और जावास्क्रिप्ट के पेलोड को एंटर करेंगे। नाउ हमने यहाँ पे सेम जावास्क्रिप्ट के कोड को एंटर किया अलर्ट वाला, बट हमने यहाँ पे उसकी हाइट और विड्थ डाल दी है।
सो इस कोड को यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। नाउ यू कैन सी दैट अगेन ये वेबसाइट हमारे कोड को एग्जीक्यूट कर रही है एंड हमें यहाँ पे रिजल्ट्स मिल रहा है, मीन्स हमारा अलर्ट। एंड इस अलर्ट की जो विड्थ एंड हाइट है उसे हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे बेटर वे में हम एक अनदर स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। ये वाली स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे डाल दी है, इसे यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा एंड हमारा जो अलर्ट है वो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज भी करा सकते हैं। मीन्स हम जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं ये वेब पेज बिना उसकी इनपुट सैनिटाइजेशन के उस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। सो ये इसमें एक वर्नेबिलिटी है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक की। एंड इस वेब पेज को, इस वर्नेबिलिटी को फिक्स करने के लिए यहाँ पे इनपुट सैनिटाइजेशन को यूज करना पड़ेगा कि जो भी यहाँ पे मैं इनपुट डाल रहा हूँ उसे वो सैनिटाइज करे, उसे वो एनालाइज करे एंड फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करे। तो इस तरह से हमने इसकी ये वाली वर्नेबिलिटी भी एक्सप्लोर कर ली। नाउ यहाँ पे हम अपना 4th चैलेंज स्टार्ट करते हैं, बुली चैटबॉट। इसका जो चैटबॉट है उसे हम यहाँ पे अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे। यहाँ पे मैं टर्मिनल में आ जाऊँगा एंड हम चेक करेंगे इसके एग्जैक्ट पाथ को। कर्ल कमांड का यहाँ पे यूज आएगा /s/http://localhost://3000 grep/o_P। सो हमें यहाँ पे इस कमांड का यूज करना है एंड देन इसे एंटर करना है। ये हमें बेसिकली पाथ बताएगा main.js फाइल का। नाउ वेब पेज पे एंटर करेंगे एंड यहाँ पे AI चैट, इसका हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ये बेसिकली एक चैट बॉट है जिसे हम मैनिपुलेट करेंगे। एंड यहाँ पे चैट बॉट पे आने के बाद हमें इसके यूआरएल को चेक करना है। चैट बॉट को यहाँ पे बैक करके सपोर्ट को हमें यहाँ पे एंटर करना है। सो यहाँ से जो हमारा चैट बॉट है वो यहाँ पे मैनिपुलेट हो रहा है बिकॉज यूआरएल से हम उसे आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर हम चैट बॉट पे चैटिंग भी कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम उसका यूआरएल चेंज करते हैं देन हम वहाँ पे अनदर वेब पेज में लैंड करेंगे। सो इस तरह से क्लाइंट साइड पे ये वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। नाउ अब हम अनदर चैलेंज लेंगे, अपना चैलेंज नंबर 5, जिसमें हमें कॉन्फिडेंशियल फाइल एंड डॉक्यूमेंट को एक्सेस करेंगे वेब पेज के अंदर से। यू कैन सी दैट कि हमारा यहाँ पे कोई भी लॉग इन डिटेल्स भी नहीं है वेब पेज के अंदर। सो हम वेब पेज के अंदर की कोई भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। बट यही चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा बिकॉज ये वेब पेज यहाँ पे सिक्योर नहीं है, इसकी यहाँ पे अनदर वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। जब हमने यहाँ पे nmap स्कैनिंग की थी देन मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था कि जो FTP के पोर्ट्स हैं वो इसके ओपन पोर्ट्स हैं। सो उन्हीं ओपन पोर्ट्स को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वेबसाइट के अंदर घुसने के लिए एंड वहाँ से डॉक्यूमेंट को फाइंड करने के लिए। कर्ल कमांड का यहाँ पे यूज़ आएगा http://localhost:3000/FTP/। FTP की जो भी डायरेक्टरी है उसके सारे कोड्स यहाँ पे ओपन हो रहे हैं बिकॉज FTP का पोर्ट यहाँ पे ओपन है। अब इसी डायरेक्टरी में से हम एक legal.md फाइल को निकालेंगे। कर्ल करेंगे http://localhost:3000/FTP/legal.md फाइल एंड देन एंटर। नाउ यू कैन सी दैट legal.md फाइल यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल है। मैंने ये कॉन्फिडेंशियल फाइल यहाँ पे बिना लॉगिंग किए एक्सेस कर लिया है। जितनी भी वेब एप्लीकेशन की लीगल इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। सो इस तरह ओपन पोर्ट्स को स्कैन करके एंड उन ओपन पोर्ट्स का यूज़ करके अटैकर्स एंड हैकर्स हमारे सिस्टम में, हमारी वेब एप्लीकेशन में और हमारे नेटवर्क में घुसते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे अनदर चैलेंज परफॉर्म करेंगे एरर हैंडलिंग का। वेब एप्लीकेशन में जितने भी एरर्स हैं उन्हें हम प्रोवोक करेंगे एंड उसके बाद वो रिवील करेगा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ट्राई करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन यूआरएल पे। उसके लिए यहाँ पे कर्ल कमांड का यूज आएगा ब्रैकेट में http://localhost://rest/products/search?q=, अगर आप वेब एप्लीकेशन की वर्नेबिलिटीज के बारे में जानते हैं देन जो वर्नरेबल लिंक्स होते हैं उनकी यहाँ पे पहचान होती है कि वहाँ पे एंड में ये सभी सिंबल्स होते हैं। सर्च $q=, इस सिंबल का यहाँ पे मतलब है कि ये जो पूरा यूआरएल है ये वनरेबल है। तो इसी वनरेबल यूआरएल पे हम यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन की टेस्टिंग करेंगे। एंटर करेंगे इसको एंड यू कैन सी दैट डेटाबेस के अंदर हम यहाँ पे सक्सेसफुली एंटर कर चुके हैं। हमें यहाँ पे शो भी हो रहा है। अब हम यहाँ से सेंड करेंगे इनवैलिड जेसन को और एरर को ये प्रोवोक करेगा एंड उसके बाद हमें सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देगा, मीन्स हमारी वेब एप्लीकेशन। उसके लिए अगेन यहाँ पे कर्ल कमांड का यूज आएगा /x-host http://localhost:3000/user-login एंड नाउ हम यहाँ पे सब कमांड में एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे अनदर कमांड का यूज आएगा /h content-type:/application/json::close एंड स्लैश कमांड का यूज करके हम एक और सब कमांड में एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे /d करेंगे इनवैलिड जेसन कॉमास क्लोज। इस कमांड को आपको ध्यान से नोट डाउन करना है एंड अब यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद
एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव सॉल्व द चैलेंज, एरर हैंडलिंग यहाँ पे प्रोवोक हो चुकी है एंड इसने हमें सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है। वो सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे कोड्स में शो हो रही है हमारे टर्मिनल पे। यहाँ पे एक इनवैलिड जेसन फाइल थी, हमने उसे प्रोवोक किया एंड उसने हमें सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे दी। एंड वेब एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा चैलेंज है वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। नाउ अनदर चैलेंज की अब हम बात करेंगे एडमिन लॉगिन करना, मीन्स लॉगिन को बाईपास करना। यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन है एंड यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। मुझे यहाँ पे अपनी या किसी भी यूज़र की लॉगिन डिटेल्स को नहीं पता है, सो मैं उसके लॉगिन को बाईपास करूँगा। यहाँ पे आप यहाँ पे लिंक के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं, आपको बस यहाँ पे लॉगिन एंटर करना है एंड आप इसके लॉगिन इंटरफेस पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे हम एक ईमेल फील्ड को एंटर करेंगे admin@juice/sh.op स्पेस छोड़ के // एंड यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड एंटर कर सकते हैं लाइक 1 2 3 4 5। इससे यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा एंड यू कैन सी दैट एडमिन लॉगिन मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली ले लिया। एडमिन लॉगिन लेने के लिए हमने यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी डाली। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एसक्यूएल क्वेरी ने जो लॉगिन का लॉजिक है जो कि वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रही है उस लॉजिक को मैनिपुलेट किया एंड हमें यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने की कोई भी नीड नहीं पड़ी। हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वे में कुछ भी पासवर्ड एंटर किया और हमें यहाँ पे लॉगिन मिल गया। सो इस तरह से एसक्यूएल से भी ये वेबसाइट वनरेबल है। नाउ अब हम यहाँ पे अनदर चैलेंज लेंगे, चैलेंज नंबर 8 एडमिन सेक्शन का। अब यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे एडमिन सेक्शन ऑफ द स्टोर। उसके लिए यहाँ पे हम टर्मिनल पे आएंगे एंड यहाँ पे एक लेंदी कमांड का यूज़ आएगा। इस कमांड को आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे नोट डाउन करना है एंड एंटर करने के बाद अनदर कमांड लिस्ट में हम यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। नाउ सेकंड लाइन में हमें इस कमांड को नोट डाउन करना है एंड देन अगेन एंटर। नाउ थर्ड लाइन में हमें यहाँ पे इस कमांड का यूज़ करना है। आप वीडियो को आराम से पॉज करके इस कमांड को नोट डाउन कर सकते हो। नाउ हमारी सारी कमांड्स यहाँ पे राइट हो चुकी हैं, हमें सिंपली यहाँ पे डन टाइप करना है एंड देन एंटर। एंटर करने के बाद जो उसका एडमिन सेक्शन है वो हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है एंड अगर आप इसके कोड को ध्यान से देखेंगे देन हमें यहाँ पे इसकी एडमिन फाइल्स मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एडमिनिस्ट्रेशन फाइल, यहाँ पे भी हमें सारी एडमिनिस्ट्रेशन फाइल्स विजिबल हैं। सो इस तरह से हम इस वेब एप्लीकेशन का जो एडमिन सेक्शन है उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए भी ये वेबसाइट वनरेबल है। ऑल्सो यहाँ पे वेब एप्लीकेशन में भी हम एडमिन सेक्शन को सर्च कर सकते हैं। हैशटैग के बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है ADMIN एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन एंटर। एडमिनिस्ट्रेशन को एंटर करने के बाद हम सक्सेसफुली इसके एडमिन पेज पे लैंड हो रहे हैं एंड हमारा जो ये चैलेंज है वो कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से यूज़र का यहाँ पे अकाउंट है, वो सारी एडमिन की डिटेल्स हमें यहाँ पे विजिबल है। ये हमारा यूज़र है एंड ये बाकी सारे अवेलेबल यूज़र हैं जो कि वेब पेज पे लॉगिन है। नाउ द अनदर एंड मोस्ट डेंजरस चैलेंज नंबर 9 बास्केट एक्सेस। इस चैलेंज के अंदर हम किसी भी अनदर यूज़र की बास्केट को एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स यू कैन सी दैट कि ये एक जू शॉप है, तो यहाँ पे जू शॉप में जो चीज़ें हैं उसे हम कलेक्ट करके एक बास्केट में क्रिएट करते हैं। लाइक यहाँ पे मेरी बास्केट भी शो हो रही है। ऐसी सेम वे में हम यहाँ पे किसी अनदर यूज़र की बास्केट को एक्सेस करेंगे एंड देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस पूरी कमांड को नोट डाउन करना है एंड यहाँ पे जो ईमेल है एंड पासवर्ड है उससे यहाँ पे आप लॉगिन हो जाओगे। वेब एप्लीकेशन में लॉगिन होने के बाद अब हम सिंपली एक्सेस कर सकते हैं अनदर यूज़र्स के बास्केट को, लाइक यूज़र 1 यूज़र 2। तो उसके लिए यहाँ पे कर्ल कमांड का यूज़ आएगा /b cookies.txt फाइल में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन सेव होगी एंड हमारी वेबसाइट का लिंक http://localhost:/rest/basket/1 एंड देन एंटर। बास्केट 1 का जो कोड है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा एंड इट मीन्स हम यहाँ पे बास्केट 1 को एक्सेस कर पा रहे हैं। सेम हम यहाँ पे करेंगे बास्केट 2 के साथ एंड देन एंटर। बास्केट 2 के कोड को भी हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। इसके कोड को हम यहाँ पे वेब ऐप में ट्राई करेंगे। यहाँ पे आपको बास्केट 2 के कोड को पेस्ट करना है एंड देन एंटर करना है। सो यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को नोटिस करना पड़ेगा कि जब हम वेब ऐप के अंदर किसी भी अनदर यूज़र के बास्केट को एक्सेस कर रहे हैं देन हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेशन परमिशन का एरर आ रहा है। बट सेम वे में जब हम ये टर्मिनल पे कर रहे हैं देन हमें उसका पूरा बास्केट यहाँ पे एक्सेस हो रहा है विद देयर कोड्स। सो वेबसाइट की कुछ यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि टर्मिनल में एक्सप्लॉइट हो रही हैं बट वेब पेज पे एक्सप्लॉइट नहीं हो रही हैं। नाउ अब हमारा अनदर चैलेंज है, हमने यहाँ पे अपने एडमिन से इस वेब एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन किया है बट अब यहाँ पे हम अनदर यूज़र के लॉगिन डिटेल से इस वेब एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें लॉग आउट करना है एंड देन अगेन यहाँ पे एडमिन के अंदर जाना है। यहाँ पे लॉगिन का हमें ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जो मैं क्रेडेंशियल्स ऐड कर रहा हूँ वो बेसिकली लीक क्रेडेंशियल्स हैं। mc.safesearch@juice/sh.op mr.space n00dles एंड यहाँ पे मैं लॉगिन पे एंटर करूँगा।
यू कैन सी दैट लॉगिन में एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे अनदर यूज़र की आईडी से लॉगिन कर लिया एंड यहाँ पे जो मेरा चैलेंज है वो भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। मैंने यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन का, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का किसी का भी यूज़ नहीं किया है, सिंपली मैंने लीक क्रेडेंशियल से लॉगिन किया। तो ये वेबसाइट उस चीज़ के लिए भी वनरेबल है कि लीक क्रेडेंशियल्स यहाँ पे लग जाते हैं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन भी शो हो रही है। नाउ अनदर चैलेंज में मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब हम यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेस करेंगे जो कि इस वेब एप्लीकेशन की है। प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे यूआरएल की वनरेबिलिटी को एक्सपोज करेंगे। यूआरएल में चेंजेस करके हम यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेस कर लेंगे। सिंपली यहाँ पे यूआरएल को चेंज करेंगे http://localhost:/privacy/security/privacy/policy एंड देन एंटर। नाउ यू कैन सी दैट हमने यहाँ पे अनदर चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेस कर लिया। ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सो वेबसाइट को यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल की सिक्योरिटी रखनी चाहिए। बट मैंने सिंपली यहाँ पे यूआरएल को मैनिपुलेट किया एंड मैंने सिक्योरिटी को बाईपास कर लिया। मीन्स हमारी वेब एप्लीकेशन इस चीज़ के लिए भी वनरेबल है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम यहाँ पे 0 स्टार रेटिंग को डालेंगे। अगर आप सिंपली इस वेब पेज पे विजिट करोगे देन यहाँ पे आपको साइड मेन्यू मिलेगा एंड यहाँ पे कस्टमर फीडबैक का एक ऑप्शन है एंड आप यहाँ पे कोई भी कमेंट्स डाल सकते हो कि आपको उनका प्रोडक्ट कैसा लगा। लाइक सिंपली यहाँ पे मैं XYZ करूँगा एंड यहाँ पे कैप्चा को सॉल्व करूँगा, -5 यहाँ पे आएगा ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेटिंग का ऑप्शन कितने हैं, 1 स्टार रेटिंग, 2 स्टार रेटिंग, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार। यहाँ पे 0 स्टार रेटिंग का ऑप्शन नहीं है। सो हम इसके कोड में चेंजेस करके 0 स्टार रेटिंग को एक्टिवेट करेंगे एंड यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स को 0 स्टार रेटिंग देंगे। उसके लिए यहाँ पे कस्टमर फीडबैक में आपको आना है एंड यहाँ पे कमेंट्स डालने हैं एंड उसके बाद कैप्चा को सॉल्व करना है एंड यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे आपको F12 पे क्लिक करना है। यहाँ से इसका जो डेवलपर टूल है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। नेटवर्क सेक्शन में आपको आना है एंड यहाँ पे रीलोड करना है। रीलोड करने के बाद अगेन यहाँ पे कमेंट डालें आपको XYZ एंड यहाँ पे कैप्चा सॉल्व करना है 18, 1 स्टार पे क्लिक करना है और मे बी 2 स्टार एंड यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फीडबैक का लिंक मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे राइट साइड पे एक ऑप्शन होगा कॉपी वैल्यू का। यहाँ पे आपको कॉपी एज फेच, बेसिकली जो भी इसने फीडबैक यहाँ पे फेच किया है उसके कोड को हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। एंड नाउ हमें यहाँ पे कंसोल पे आना है एंड यहाँ से डबल क्लिक करके जो हमने फेच यहाँ पे कॉपी किया था उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे वार्निंग आ रही है, तो हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे हेलो पेस्टिंग एंड देन एंटर। एंड नाउ हम यहाँ पे अपने कोड को पेस्ट कर सकते हैं। कोड को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद जो पूरा फीडबैक कोड है वो यहाँ पे हमको मिल जाएगा एंड यहाँ पे हमको इसकी रेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। लाइक मैंने यहाँ पे 2 की रेटिंग यहाँ पे डाली थी, सो मैं इस रेटिंग को चेंज करूँगा एंड 2 को यहाँ पे हटा के मैं 0 रेटिंग करूँगा एंड देन उसके बाद इस कोड को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। यू कैन सी दैट एंटर करने के बाद हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स को 0 स्टार रेटिंग दे दी है। जो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं था वो ऑप्शन हमने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया है। सो इसके कोड की भी यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है कि यहाँ पे यूज़र एंड से कोई भी इस कोड में चेंजेस करके इसके यूज़र इंटरफेस को मैनिपुलेट कर सकता है, यूज़र इंटरफेस को चेंज कर सकता है। सो ये यहाँ पे हमने वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट की है प्रैक्टिकली एंड यहाँ पे हमारा चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका है। सो हमने यहाँ पे ओवरऑल 12 चैलेंजेस कंप्लीट किए हैं। फुल वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग की है OWASP जूस शॉप पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड हम यहाँ पे अनदर इंटरमीडिएट लेवल के चैलेंजेस को भी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर दैट सब्सक्राइब टू CWE। थैंक यू।